हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम यूपी पुलिस के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसीज ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आउट हुई है उसके लिए हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट 1 है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें बोला गया है कि आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है। तो आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है ये आपको बताना है। कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य या फिर क्रियावाच्य है। तो आम खाया जाता है में आपका कर्मवाच्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान होता है, जिसमें केवल सकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं, उसे कर्मवाच्य हम कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैंने बोला कि मीरा ने दूध पिया या मीरा ने पत्र लिखा, तो ये सारे के सारे क्या है, कर्मवाच्य हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मैं आपको ऑप्शन यहाँ पर दिखा देता हूँ। चौथा ऑप्शन, तो बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए, इसका जो पूर्वकालिक क्रिया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। बच्चे गृह कार्य करके खेलने लग गए, खेलने लगे। तो बच्चे गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए वाक्य में गृह कार्य करना जो है वो पूर्वकालिक है, क्रिया है, वो पूर्वकालिक क्रिया है। और पूर्वकालिक क्रिया को अब धातु में कर या कर के लगाकर बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो निम्नलिखित में से इन चारों में से जो तद्भव शब्द है वो है अचरज। अचरज जो है वो एक तद्भव शब्द है। अचरज का जो अर्थ होता है वो होता है आश्चर्य उत्पन्न करने वाली वस्तु। अचरज का मतलब क्या होता है, आश्चर्य उत्पन्न करने वाली वस्तु। आश्चर्य जो होता है वो एक तत्सम शब्द होता है। आश्चर्य क्या है, एक तत्सम शब्द है। और अचरज क्या है, एक तद्भव जो है वो शब्द है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर दिया हुआ है अंधकार। अंधकार क्या है, यहाँ पर अंधकार एक आपका तत्सम शब्द है। ये कैसा है, एक तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव बनेगा वो बनेगा अंधियारा। इसका जो तत्सम बनेगा वो बनेगा अंधियारा। अंगरक्षक की अगर बात करें तो अंगरक्षक भी एक तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव बनेगा वो बनेगा अंग रखा। इसका जो तद्भव बनेगा वो क्या बनेगा, अंग रखा बनेगा। दूसरा आशा एक तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव बनेगा वो क्या बनेगा, आस। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या, एक सेकंड। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उनसे बनने वाले विशेषण शब्द की है। तो दी गई जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी है वो जो सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, पक्ष विपक्ष। तो पक्ष संज्ञा शब्द है, इससे बनने वाला विशेषण शब्द जो क्या होता है आपका, पाक्षिक होता है। तो सॉरी, पक्ष और पाक्षिक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पक्ष क्या है, एक संज्ञा शब्द है, और इससे बनने वाला जो विशेषण शब्द होता है वो पाक्षिक होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बन जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है, वो है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दिखावा। दिखावा जो है वो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना, जो प्रत्यय से नहीं बना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परिचय। परिचय जो है वो प्रत्यय से नहीं बना। परिचय में जो मूल शब्द होता है वो च है, और जिसमें परि क्या है, उपसर्ग है। जिसमें परि क्या है, उपसर्ग है, और च क्या है, एक आपका मूल शब्द है।
अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द होगा। जिसे करना बहुत कठिन होता है उसके लिए एक शब्द किया, यानी कि अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसे क्या बोला जाता है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दुष्कर। जिसे करना बहुत कठिन होता है। पुष्कर क्या होता है? पुष्कर होता है एक स्थान। पुष्कर का मतलब क्या होता है आपका, एक स्थान। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, कर का अर्थ नहीं होता। कर का अर्थ नहीं होता, क्या नहीं होता? तो कर का अर्थ सूर्य नहीं होता। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कर का अर्थ सूर्य नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कर का अर्थ होता है हाथ, किरण या टैक्स जिसे आप बोलते हैं। कर के अन्य पर्यायवाची शब्द अगर मैं बात करूं तो वो होते हैं जैसे आपका शुल्क, आपका मालगुजारी हो गया, आपका महसूल हो गया, हस्त हो गया, पानी हो गया, बाहु हो गया, भुजा हो गया, तो उसे बोलते हैं कर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं? चितंबरा, उत्तरा, काला और बूढ़ा चांद, पल्लव, ये किसकी हैं, किसकी रचनाएं हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा नंदन पंत की। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो हमें उस दिए गए वाक्य में उस विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है, उस विकल्प का चयन करना है जो विशेषण शब्द की जो है विशेषता प्रकट करता है। तो इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो इसमें जो बहुत है वो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो प्रस्तुत वाक्य में बहुत शब्द जो है विशेषण शब्द की ऊंचे ऊंचे की विशेषता जो है वो विशेषता बता रहा है। तो ऊंचे ऊंचे की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत बता रहा है। तो आपके पास सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर हम ऊंचे ऊंचे की बात करें तो ये विशेषण शब्द है और इसकी विशेषता कौन क्या बता रहा है? बहुत बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी से रिलेटेड, जो कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसीज हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस और ला सके, क्वेश्चंस का नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो बढ़ा सके। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।